Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter depreciation. इसमें हम illustration 18 करेंगे. The question is on 1st April 2022. Alpha and Company purchased machinery for 1,20,000 and on 30th September 23 it acquired additional machinery 20,000. तो एक ही साल में दोनों मशीन खरीदा. तो मशीनरी अकाउंट बनाओ. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years एंडिंग 31st March 2025. तो मशीनरी अकाउंट बनाओ 2022 में अप्रैल 1 में मशीन खरीदा टू बैंक अकाउंट 1,20,000 और इसका डेप्रिसिएशन करना है 15% ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड. तो इसका 15% 2023 मार्च 31 को 18,000 करो. 15% ऑफ 1,20,000. फिर 1,20,000 को दोनों तरफ लिख के 18,000 माइनस करके राइट डाउन 31st मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,02,000. 1,02,000 में 2023 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन 1,02,000 और सितंबर 30 को और एक एडिशनल मशीन खरीदा. 30 सितंबर इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी. तो 30 सितंबर 2030 को एडिशनल मशीनरी खरीदा 20,000 का. तो डेप्रिसिएशन 16,800 कैसे आएगा 2023-24 का. 1,02,000 का 15% और 20,000 का 15% 6 महीने का सितंबर 30 से 31 मार्च 2023-24 का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा. तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 2023-24 हाउ दिस इज कमिंग टू बी इन्होंने वर्किंग नोट में नहीं दिया है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. तो दिस इज 16,800. तो आपको बता देता हूँ 1,02,000 का 15% प्लस 20,000 का 15% फॉर 6 months 16,800. तो टोटल कर दो 1,22,000 1,22,000 माइनस करके 16,800 यू विल बी गेटिंग बैलेंस कैरिड डाउन. और इसी को 2024 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन कर दोगे 1,05,200. फिर जून 30 को देखो जून 30 को ये बोल रहा है ऑन 30th June 2028 one the original machines which had a cost of 5,000 was found to have become obsolete. खटारा हो गया and was sold as a scrap for 500 रुपये में बिक गया. It was replaced on that day by a new machine costing 8,000. एक 8,000 का न्यू मशीन में सेम डे में इसको रिप्लेस करा दिया 500 में बेच के 5,000 वाले को. तो जून 30 को पहले रिप्लेस कर दो टू बैंक अकाउंट 8,000 और पुराने मशीन को बेचो बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 500. ये आपको समझ में आया. ये आया. ये डेप्रिसिएशन 135 कैसे आया. ये 135 डेप्रिसिएशन इस साल कैसे आया. और लॉस एंड सेल ऑफ मशीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए जून 30 को. जो 5,000 वाला मशीन बेचा उसका लॉस कैसे आया 2,997. तो देखो तो हमने ओरिजिनली कैलकुलेशन ऑफ लॉस एंड सेल ऑफ मशीन वर्किंग नोट 1 में दिखाओ कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड 1st April 2022 को 5,000 में खरीदा था. लेस डेप्रिसिएशन फॉर 22-23 5,000 का 15% 750. तो 1st April 2024 को 4,250 आया बुक वैल्यू ऑन 1st April 2023. लेस डेप्रिसिएशन फॉर 23-24 4,250 का 15% 4,250 का 15% 638. 4,250 का 15% बन गया तो 638. तो इसको माइनस करने के बाद आएगा 3,612. दिस इज बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1st April 2024. Less depreciation up to 30th June 2024 3,612 into 15%
इंटू 3 महीने 3/12, 3 महीने का 135, अप्रैल मई जून। तो 3612 से 135 जाने के बाद आएगा बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी 3415। तो 135 डेप्रिसिएशन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 3612 का 15%, दिस इज 135। दिस इज मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। दिस इज 135, ये ऐसे आया, बल्कि यहाँ से कैलकुलेटर के ऊपर उठा दिया। फिर इससे कॉस्ट प्राइस से बुक वैल्यू माइनस करके इसी साल 1 तारीख का कॉस्ट प्राइस से लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड इज 3477 और बेचा 500 में, लेस सेल प्रोसीड्स, बेचा 500 में, तो लॉस ऑन सेल आया 32977। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन यहां से निकाल के ऊपर ले जाओ, 2977, दिस इज दिस वन 2977 लॉस ऑन सेल। ये सारे जून 30 को हो गया। फिर इसको आप बाय P&L लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाइफन लॉस ऑन सेल लिख सकते हो। और 2025 31 मार्च में डेप्रिसिएशन कैसे आया 16,138, आप समझो, मैं बताता हूँ आपको। तो टोटल मशीन का 1 अप्रैल में कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आफ्टर सेल ऑफ मशीनरी फॉर द ईयर 24-25। जो मशीन था बुक वैल्यू 1,05,200 था। कहाँ 1,05,200 था? इसी साल का बिगिनिंग में 1,05,200 ये वाला मशीन का वैल्यू था 1,05,200। लेस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, लेस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड 1 अप्रैल 2024 को था 3612। 3612 का अप्रैल 1 का वैल्यू था। इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगा दैट इज 1,01,588। तो 1,01,588 का पूरे साल का 15% निकालो। और जो नया मशीन 8,000 का खरीदा, जिसी दिन बेचा है उसी दिन नया मशीन खरीदा 30 जून को, तो उसके ऊपर 9 महीने का डेप्रिसिएशन 30 जून से 31 मार्च। आर डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू मशीन परचेज 24-25 का 8,000 का 15%, 9 महीने का 900, तो टोटल हो गया 16,138। तो दिस इज 16,138 जो हो गया न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन। ये 16,138 जो न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ, तो 16,138 दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर 16,138। तो टोटल करो 1,13,200, 1,13,200 माइनस, इस सारे माइनस करके विल बी गेटिंग बाय बैलेंस कैरेट डाउन। उसको 1 अप्रैल 2025 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर सकते हैं, बट हमने करा नहीं, बट कर देना ऑलवेज इट इज बेटर। एंड दिस इज ए ग्रेट क्वेश्चन। ये ग्रेट क्वेश्चन को आपको भी करना है। सारे क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन करोगे तो यू विल हैव ए गुड प्रैक्टिस ऑफ द सब्जेक्ट and the chapter.